हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों पिछले ब्लॉग में मैं घर से निकल रही थी, तो ये देखिए पहुंच गई हूँ दोस्तों अपनी बुआ के यहाँ। बुआ की बहू ने, मतलब भाभी ने न्योता किया था, संकटिया माता की पूजा कर रही हैं वो। तो ये बड़े महीने में और कुछ अच्छे शुभ दिनों में ही की जाती हैं। तो ये देखिए उधर पेड़े बन रहे हैं और पेड़ा से ही होती हैं। काफ़ी लोग जलेबियों से भी कर देते हैं, पर भाभी पेड़े से कर रही हैं। तो ये यहाँ पेड़ा बन रहे हैं और उधर चौक पूर की पूजा की तैयारी हो रही है। नीचे चौक पूर दिया है, पटा रख दिया है और पटा पे 7 मूर्ति निकाल दी हैं चंदन से। और फिर ये पूजा की तैयारी होना शुरू हो गई। तो भाभी बैठ गई हैं। जो बोलता है ना, जो पूजा करता है वही सामने बैठता है उनकी पूजा करने के लिए। और जिन स्त्रियों का न्योता किया जाता है ना, 7 स्त्रियाँ होती हैं और वो लोग भी बैठती हैं, वो भी पूजा करती हैं, इनको सुहाग वगैरह चढ़ाती हैं। फिर इन माताओं को चढ़ाने के बाद फिर खुद का को सुहाग जैसे महावर वगैरह लगाना खुद का भी किया जाता है, महावर मेहंदी। तो अभी सब लोग इनको चढ़ा के अब ये देखिए महावर लगाना शुरू कर दिया है और साथ के साथ कलावा भी बांधते जा रहे हैं। तो दीदी बैठी है उधर महावर लगा रही है और इधर मैं भी अभी लगाऊंगी, अभी मैंने नहीं लगाया है। तो यहाँ सामने दीदी हैं, वो कलावा बांध रही हैं। और अभी हवन स्टार्ट होगा और दिया जलेगा तब कहानियाँ शुरू होंगी। तो किताब की भी कहानी होती है दोस्तों, और मुँह से भी बोलकर हो जाती हैं। तो किताब से भी कर ली थी और दीदी ने सामने एक दो मुँह से भी बोली थी। और इधर नानी बैठी हैं तो उन्होंने भी मुँह से सुनाई थी। बहुत अच्छा लग रहा था। मुँह से सुनाओ ना तो ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छी लगती हैं सुनने में। और किताब से तो ये है कि पढ़ दो एकदम तो समझ में नहीं आता, मुँह से बोलो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और कलावा ये देखो भाभी को भी बांधा जा रहा है। अभी वो भी महावर मेहंदी वगैरह लगाएंगी। तो ये देखिए दोस्तों। और दोस्तों आगे जो ब्लॉग आएगा वो मैं रियल वॉइस में कर दूंगी, अपनी वॉइस ओवर नहीं करूँगी, क्योंकि कहानी वगैरह सुना रही है ना दीदी, तो रियल वॉइस में ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट करना। और आज पूरा ब्लॉग दोस्तों संकटिया माता का ही है। मैंने ब्लॉग बना लिया था, काफ़ी लोग कह रहे थे आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हो, तो मैंने फिर बना लिया। तो यहाँ देखिए मैं, मेरी छोटी बहन और दीदी ने तो लगा लिया। तो यहाँ ये दीदियाँ भी लगा रही हैं। और सामने वो ब्लू साड़ी में वो मेरी नानी है, मतलब मेरी मम्मी की चाची, और वो भी आई हैं। बार बार एक प्रश्न दोहराए जाने पर एक बुढ़िया झुंझल कर बोली, तुम मुझसे बारंबार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच तुम मेरा दुख दूर कर सकोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उन्हें उत्तर दिया, मैं अवश्य तुम्हारे दुख को दूर करने प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया के कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है, उसके जाने के रहने का मेरी बहू मुझे हमेशा बुरी भला कहती रहती है और मेरे दुख का यही एकमात्र कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उसे कहा, इस वन के संकट माता का निवास करती हैं, तुम अपना दुख उनको सुनाकर विनती करो। वे बहुत कृपालु और उनके दुखियों को बहुत सहबूल होती हैं। वो नितिन संतानों को संतान, निर्धनों को धनवान और निर्बलों को बलवान और अभाग्यों को भगवान बनाती है। इसके कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है भगवान करते हैं, उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों सौभाग्य अचल हो जाता है। बेटा के गए ही ध्यान रखो ना, तेरे बच्चन को ध्यान रखो। सो दुकरिया ले गई, सो बाल बनवाए लाई, डोकरिया बिल्कुल वैसी कराए दी, चिकनी खरमंडी कराए दी। अब बेचारी डोकरिया इतनी शर्म लगे का तो भाई पड़े भी गए तो टकली कराए रही। सो डोकरिया जावे से बेचारी ब्रेंचन के नीचे दो बकटोरे मोड़ी बड़ा चढ़ावे, टकली आएगी टकली आएगी टकली आएगी। सो एक दिन सोई रही बेचारी, का कहते हैं संकटिया मैया याद कर रही है, ये संकटिया मैया ऐसा कौन से जन्म को बेरो ऐसे जिम्बोते ऐसी दशा है रही है, जो मेरी बहू कर रही है, मेरी बुढ़ापे में स्वांग कर रही है।
सुबह का बेटा परदेश वाले संकटिया मैया ने दर्शन दे कि ऐसे ऐसे तो मैया याद कर रही है, घर को चलो जा। सुबह का कहते घर को लौट आए, घर को लौट आ देख मैयो तो बोलो मैयो जी का ये हालत है तेई कौन करी है कि तेरी बहू ने तो तुम ही तो कह गई कि जैसे बच्चन को ध्यान रखी हो तैसे मैंने तुम्हारी तो कहीं पूरी करी है, मैंने बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखो बच्चन कैसी नहीं रखी है कि रुक जा। अब ये बाई बड़ी गुस्सा आई कि बहाने अपनी ससुराल में खबर कर दी कि ऐसे ऐसे तो आई मोड़ी बहुत हो बीमार है, ओ सिर्फ जना बच्चा के पूरा खन्नो टकलो हो जाओ तब बचेगी, तब बचेगी। सुबह ने न्यो कही मैयो रुक जा, जाने तो तू अकेली कराई है, तो जाके पूरे खन्ने ही खुंडो कराए दे। सुबह ने भैया खबर कर दी सो भैया भतीजे तीजे सब चली आ रहे खुर्रे सब बोलो मोना देख मैयो वो चली आ रही है पंटा ने खुरने की टोली चली आ रही है कन्याकुमारी क्या सुन ले चली आ रही है चले बोटियां आदि टिकट से भैया मैंने की वही तो सिक्का की बोलो संकटा भैया की जय। मैया के कुंडल सोवे मैया के कुंडल सोवे हरवन की छावे न्यारी संकटिया मैया हरवन की छावे न्यारी संकटिया मैया ले वारती की थारी संकटिया मैया हाथ मैया के चूड़ी सोवे लॉक कर दे जाओ ले लो कविता जी जाम में करके कछु ये मिला संज्ञा कर तो यहाँ देखिए दोस्तों आ गई हूँ घर और ये शाम का समय मैं चाय बना रही हूँ और एक बीच में क्लिप थी वो ऐड करना भूल गई मैं दोस्तों। मतलब भूल के आ गई, बनाई ही नहीं थी। पेड़े दिए जाते हैं पूजा करने के बाद, फेरी वगैरह लगाई जाती है, उसके बाद फिर पेड़े दिए जाते हैं खाने को। तो उसके बाद फिर खा के दान दक्षिणा दी जाती है। तो वो लास्ट में मैंने दान दक्षिणा वगैरह दिखा दी है। और जो पेड़े बन रहे थे ना शुरुआत में वो दिए जाते हैं 8 खाने को 8 दिए जाते हैं और उसमें से एक वापस जो भाभी पूजा कर रही थी उनको दिया जाता है। तो ऐसे 7 पेड़े होते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर